गुड मॉर्निंग बच्चों आगे आवश्यकताओं वाले पाठ में आता है आवश्यकताओं के प्रकार। अब आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्रोफेसर पेंशन के अनुसार सामान्यतः मनुष्य की आवश्यकताओं का वर्गीकरण निम्नवत किया जाता है, जैसे अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं और विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं। इनके भी अलग अलग 3 पार्ट हैं, जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं में जीवन रक्षक, कार्यक्षमता रक्षक और प्रतिष्ठा रक्षक। फिर आता है विलासिता में हानि रहित आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं और हानिकारक आवश्यकताएं, ठीक है। हानि रहित और हानिकारक, इस तरह से। परिवार की आवश्यकताएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूलभूत अथवा प्रारंभिक आवश्यकताएं और गौण आवश्यकताएं। अब आते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ा है वर्गीकरण, उसके अनुसार अनिवार्य अथवा मूलभूत आवश्यकताएं। जैसे अनिवार्य, मूलभूत अथवा प्रारंभिक आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। इनमें अन्य आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक बल होता है और इसीलिए व्यक्ति किसी न किसी प्रकार इनकी पूर्ति का भरसक प्रयास करता है। जैसे ये 3 प्रकार की होती हैं, जीवन रक्षक में भोजन, जल, वायु, वस्त्र, आवास। कार्यक्षमता में संतुलित एवं पौष्टिक आहार, स्वच्छ, आरामदेह व अच्छी किस्म के वस्त्र, समुचित आवास व्यवस्था अर्थात स्वच्छ हवादार मकान की व्यवस्था, स्वास्थ्य रक्षा एवं चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन एवं विश्राम संबंधी सुविधाएं। ये आती है कार्यक्षमता से संबंधित आवश्यकताएं। फिर आती है प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, अतः जो आवश्यकताएं व्यक्ति की समाज में पद प्रतिष्ठा बनाए रखने में सहायक होती हैं उन्हें इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, जैसे अतिथि सत्कार, विवाह, वर्षगांठ, शुभ अवसर पर मनोरंजन व भोज और निधन जैसे अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान करना। इसमें आप देखते ही हो कि कहते हैं कि हम उनके यहाँ गए थे, कितना अच्छा सत्कार किया, या विवाह में उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, तो ये हमारी प्रतिष्ठा एक समाज में बनती है। नंबर 2 आता है आरामदायक आवश्यकताएं। आरामदायक में कैसे, जैसे हमारे घर में कोई भी सामान हमें ज़रूरी होता है, बिजली के पंखे, कूलर, AC, TV, फ्रिज, गैस, कुकर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, स्कूटर, टेलीफोन, पिक्चर देखना, पिकनिक मनाना, यात्रा करना, ठीक है। ये सब आरामदायक आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। विलासिता संबंधी आवश्यकताएं व्यक्ति के जीवन के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होती, किंतु यह सत्य है कि व्यक्ति के पास असीमित धन संपत्ति संग्रहित हो जाने पर उसे इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का चस्का लग जाता है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता इनकी नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास पैसा होता है तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम कर लेते हैं। फिर आता है इनके जो 3 पार्ट हैं, हानि रहित, सुरक्षात्मक और हानिकारक। हानि रहित कैसे हैं, जैसे इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति से व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, बल्कि इनकी पूर्ति से उसे आराम, सुविधा व सम्मान ही प्राप्त होता है। कार, आलीशान बंगला, कीमती आभूषण, मूल्यवान वस्त्र, ठीक है, ये सब जो सामान है, आवश्यकताएं हैं, ये सब हमारी हानि रहित आवश्यकताओं में सम्मिलित किए जाते हैं। फिर आता है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, जैसे रिवॉल्वर, गाड़ी, आभूषण संचय, बैंक बैलेंस, ये आदि ये सब आवश्यकताओं के कुछ उदाहरण हैं जो हमें सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक होती है। फिर आता है हानिकारक आवश्यकताएं। कुछ विलासिता संबंधी आवश्यकताएं प्रत्येक दृष्टि से व्यक्ति के लिए हानिकारक होती हैं, जैसे मदिरा पान करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, जुआ खेलना और अवैध वस्तुओं का निर्माण करना। ये सब हमारे हानिकारक आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद आता है बच्चों आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, जैसे भौगोलिक तथा अथवा क्षेत्रगत परिस्थिति। जैसे क्या है इसमें, शीतल प्रदेश के निवासियों को गर्म पेय और ऊनी, व जो ठंडे इलाके में व्यक्ति रहते हैं उनको, ठीक है, गर्म पेय पदार्थ व ऊनी गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत जो गर्म प्रदेश में रहते हैं, उष्ण प्रदेश में रहते हैं, उन व्यक्तियों को शीतल पेय, सूती वस्त्र, ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ये सब आवश्यकताएं यहाँ पर बदल जाती हैं। आर्थिक स्थिति में
जैसे कि धन अभाव के कारण परिवार की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित होती हैं। इसके विपरीत अगर धनी वर्ग के परिवार के व्यक्ति हैं तो उनके पास धन का असीमित भंडार होने से उनकी आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। फिर आता है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के कारण और स्वास्थ्य के कारण भी उनकी आवश्यकताएं निर्धारित होती है। आपने देखा होगा कि जो परिवार में अगर अस्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा हैं या उनकी जो संरचना है पर शरीर की वह कम है, उनकी इम्यूनिटी कम है, तो आप देखते हैं वे जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो ठीक है, उनके लिए जो भी ज़रूरत होती है वह सब हमें समय पर पूरी करनी होती है, वह आवश्यकता होती बन जाती हैं। दूध, घी, फल, मेवे आदि की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य भोजन ही पर्याप्त होता है। सामाजिक रीति रिवाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने कार्यों में सामाजिक मान्यताओं तथा मर्यादाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। विवाह उत्सव, जन्म दिवस, मुंडन संस्कार आदि अवसरों पर सामूहिक भोज का आयोजन कराना सामाजिक रीति रिवाज से संबंधी आवश्यकता ही है। फिर आता है शैक्षिक योग्यता का ज्ञान। ज्ञानी तथा अधिक शिक्षित व्यक्तियों के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें पढ़ना उनकी आवश्यकता बन जाती है। जो किसी चीज़ में आगे कुछ करना चाहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें बुक्स की आवश्यकता होती है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी इस टाइम किताबों की आवश्यकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी एक इसमें कमी आ जाती है खर्च में, जबकि अशिक्षित वर्ग के लिए पुस्तक का कोई महत्व आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नैतिक गुणवत्ता। प्रत्येक व्यक्ति के आदर्श और उसकी नैतिकता के सिद्धांत अलग अलग होते हैं। इनके कारण ही उसकी जो आवश्यकताओं में भी अंतर आ जाता है। उच्च विचारों तथा नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए सादा सरल जीवन यापन ही संतुष्टिदायक होता है। अतः ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता सीमित होती है। और इसके विपरीत निम्न स्तरीय नैतिक गुणों वाले व्यक्तियों की आवश्यकताएं अधिक व अनंत होती है। फिर आता है धार्मिक आस्था। धार्मिक आस्था भी मनुष्य की आवश्यकता को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जैन धर्म के अनुयायी व कट्टर हिंदू मांस मदिरा के सेवन को पाप समझते हैं, जबकि कुछ अन्य धर्मों के अनुयायी इनके सेवन को अपनी आवश्यकता मानते हैं। फिर आता है आरामदायक और विलासात्मक आवश्यकता में अंतर। आरामदायक आवश्यकता क्या होती है बच्चों? जिसमें आपने अभी भी पढ़ा है कि हमने घर का कोई सामान ऐसा ले लिया जिससे हमें काम करने में हमारे आसानी हो रही है। ठीक है। और विलासिता हुई जब हमारे पास पैसा अधिक होता है और हम उसके लिए अपनी कोई भी आवश्यकता जो महसूस करते हैं वह हम पूरी कर सकते हैं। यह हमारी हुई आरामदायक और विलासात्मक आवश्यकताओं में अंतर। ठीक है। वास्तव में ये दोनों प्रकार की आवश्यकताएं एक दूसरे के पूरक है। यदि किसी व्यक्ति अथवा परिवार की कोई आवश्यकता पूर्ण होने से उस परिवार की सुख सुविधा में वृद्धि होती है तो उसे आरामदायक आवश्यकता की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके विपरीत यदि किसी आवश्यकता की पूर्ति होने से उस व्यक्ति अथवा परिवार को किसी प्रकार की हानि, जैसे धन मान हानि या स्वास्थ्य आदि की हानि होने की संभावना होती है, तो उस आवश्यकता को विलासात्मक आवश्यकता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। सामान्य रूप से परिवार द्वारा अतिरिक्त धन का संचय कर लेने की स्थिति में ही आरामदायक एवं विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी संभव होती है। आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विलासात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा कम धन खर्च करने की आवश्यकता जरूरत होती है। विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो कुबेर का खजाना भी पर्याप्त नहीं होगा। जितना भी पैसा होगा वह सब जरूरी नहीं, वो भी कम पड़ जाता है विलासात्मक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका जो चैप्टर था गृह का अर्थव्यवस्था यह और परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं ये पूरा होता है। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।